ऑल राइट एवरीवन, तो ये क्वेश्चन है 2023 ईयर का फाइनल अकाउंट्स वाला. सो द क्वेश्चन इज अमित एंड आदित्य वे पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1. तो इनका PSR ब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1. द ट्रायल बैलेंस ऑफ द फर्म एज ऑन 31 दिसंबर 2022 इज़ गिवन एज अंडर. तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया है. ट्रायल बैलेंस में दो चीज़ रहता है, डेबिट बैलेंसेस और क्या, क्रेडिट बैलेंसेस. अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ट्रायल बैलेंस से कौन सा आइटम कहाँ जाएगा. नाउ मशीनरी जाएगा बैलेंस शीट में बिकॉज मशीनरी इज़ एन एसेट. सैलरी इज़ एन एक्सपेंस, सो सैलरीज जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. नेक्स्ट कैरिज आउटवर्ड इज़ ऑल्सो एन एक्सपेंस. सेल्स पे अगर हम कैरियज पे करें तो वो कहाँ जाता है, PL में. कैरियज इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग में जाता. खैर ट्रेडिंग तो बनाना नहीं है. हियर वी हैव टू प्रिपेयर PL अप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट. नेक्स्ट है बिल्डिंग जाएगा कहाँ, बिल्डिंग जाएगा बैलेंस शीट में. फिर है आपका फर्नीचर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में. फिर डेटर्स यानी कि वो इंसान जिससे हमें पैसा मिलना बाकी है क्योंकि हमने उसको गुड्स बेचा है बाकी में. ओके, नेक्स्ट वी हैव बैड डेट्स इज़ एन एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा, PL में. फिर उसके बाद आपका है कैश एट बैंक, ये एसेट है, ये जाएगा बैलेंस शीट में. इन्वेस्टमेंट भी एसेट है, ये जाएगा बैलेंस शीट पे. कैश इन हैंड भी एसेट है, सो कैश इन हैंड जाएगा कहाँ, बैलेंस शीट में. नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, ये एक तरह का खर्चा है. एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक एसेट है एंड हेंस क्लोजिंग स्टॉक जाएगा बैलेंस शीट पे. नेक्स्ट वी हैव डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. ये वो डेप्रिसिएशन है जो ऑलरेडी रिटर्न ऑफ है, सो डेप्रिसिएशन इज़ ए नॉन कैश एक्सपेंस, ये भी जाएगा PL पे. नेक्स्ट पब्लिसिटी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे. फिर उसके बाद हमारे पास है ड्राइंग्स का जो पूरा अमाउंट है ये जाएगा बैलेंस शीट में, कैपिटल से माइनस होगा. राइट, ये जाएगा बैलेंस शीट पे, कैपिटल से क्या होगा, माइनस होगा ड्राइंग्स का अमाउंट. ओके, नेक्स्ट वी हैव रेंट एंड रेट्स आर नथिंग बट एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आगे बढ़ते हैं, क्रेडिट साइड देखते हैं. क्रेडिट साइड में वी हैव कैपिटल कहाँ जाएगा, कैपिटल जाएगा पूरा का पूरा बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज साइड के अंदर कैपिटल. ओके, कैपिटल में ही ये हमारा जो ड्राइंग्स है ये एडजस्ट होगा इन द कैपिटल, माइनस होगा कैपिटल से. ओके, आगे बढ़ते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट, ये एकदम हिट अकाउंट है जहाँ से हम लोग हमारा आंसर को स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट वी हैव क्रेडिटर्स आर लायबिलिटी एंड हेंस इट विल गो इन द बैलेंस शीट. फिर उसके बाद बैंक से लोन है ना, बैंक से लोन क्रेडिट साइड में मीन्स इट इज़ अ लायबिलिटी. यहाँ पे डिस्काउंट है क्रेडिट साइड पे, यानी कि डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये क्या है, इनकम है. डिस्काउंट रिसीव्ड विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, कमीशन रिसीव्ड ये जाएगा PL पे. आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग पे किया है क्या, नहीं पे किया. आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है. आउटस्टैंडिंग वेजेस इज़ अ लायबिलिटी. रिमेंबर, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है लायबिलिटी. ठीक है. नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी एडजस्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है. ये हमारा ओल्ड प्रोविज़न है. ये हमारा कौन सा प्रोविज़न है, ये हमारा ओल्ड प्रोविज़न है, प्रीवियसली विच एग्जिस्टेड इन द बुक्स, ओल्ड प्रोविज़न. ठीक है. ओके, सो मोटा मोटा हमें मिल गया है कौन सा कहाँ जाएगा. फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रीपेड पब्लिसिटी. हाँ, प्रीपेड है ना. यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग पे मिल रहा है, सॉरी ट्रायल बैलेंस पे ऑलरेडी मिल रहा है पब्लिसिटी, है ना. प्रीपेड पब्लिसिटी मतलब वो पैसा हमने जो खर्चा ऑलरेडी कर दिया है लेकिन अभी तक हमने उसका बेनिफिट नहीं लिया है. सो प्रीपेड एक्सपेंस इज़ एन एसेट. रिमेंबर, प्रीपेड एक्सपेंस इज़ एन एसेट. तो प्रीपेड पब्लिसिटी दो जगह पे जाएगा, एक जाएगा PL अकाउंट पे, यस, एंड इट विल ऑल्सो गो इनटू द बैलेंस शीट क्योंकि प्रीपेड पब्लिसिटी इज़ एन एसेट. नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस. हाँ, कमीशन रिसीव, देखो यहाँ पे कमीशन है, कहाँ गया, ये वाला कमीशन रिसीव्ड. यस, कमीशन रिसीव्ड. बट कमीशन रिसीव्ड क्या होता है, कमीशन रिसीव्ड इज़ एन इनकम बट कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कह दिया है क्वेश्चन ने, है ना. इन एडवांस जैसे ही कह दिया इट बिकम्स अ लायबिलिटी. रिमेंबर, इन एडवांस कहने के साथ साथ इट बिकम्स अ लायबिलिटी. ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज़ ए लायबिलिटी. सो कमीशन से ये माइनस होगा. बताएंगे कैसे क्या होना है. दैट मीन्स एक जगह ये PL में तो आएगा ही, साथ ही साथ ये कहाँ आएगा, ये आपका बैलेंस शीट में भी
आएगा। नेक्स्ट आइटम, प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन सन्ड्री डेटर्स, ये भी बैलेंस शीट में तो आएगा ही, एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओल्ड प्रोविजन है, देखो यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन है, बैड डेट्स भी है क्वेश्चन में, तो ओल्ड प्रोविजन और बैड डेट्स क्या होगा, इन दोनों के साथ इसको हमें एडजस्ट करना होगा। ये रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहाँ पे बैड डेट्स भी है ये वाला। ओके, बैड डेट्स, add old provision, sorry, add new provision less old provision. Okay, allow interest on partners capital at the rate 5% पर एनम, ये तो बैलेंस शीट पे जाएगा ही, कैपिटल में प्लस होगा। जैसे ड्राइंग्स हमने बताया कैपिटल से माइनस, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, सो बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस होगा। एट द सेम टाइम ये पीएल अकाउंट में नहीं आएगा, ये आएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, इट इज़ रिलेटेड टू द पार्टनर। ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट रेडी विद द फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब एक एक करके। टाइम इतना वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है। तो हमारा क्वेश्चन जो है इसका स्टार्टिंग होगा कहाँ से, इसका स्टार्टिंग होगा ट्रेडिंग अकाउंट से, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट से, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, so this is your debit side and this is your credit side, and here we will begin with trading account. By trading account, so this is PL account for the year ended 31st, क्या दिया है, दिसंबर दिया 2022। so by trading account यानी कि क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ से हमने उठाया, हाँ ये वाला, यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट कितना है, 85,700 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। आगे नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्या क्या आइटम्स है। ओके, नेक्स्ट वी हैव यहाँ पे सैलरीज़ है, फिर उसके बाद कैरिएज है, फिर बैड डेट्स है। चलो स्टार्ट करते हैं लिखना खर्चा को। 2 सैलरीज़, खर्चा देखना है डेबिट साइड में, देखो डेबिट में बिठाओ। 2 सैलरीज़ कितना, 15,800 ना 50। फिर उसके बाद वी हैव कैरिएज आउटवर्ड, टू कैरिएज आउटवर्ड, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैरिएज आउटवर्ड, 2140। फिर उसके बाद वी हैव बैड डेट्स, टू बैड डेट्स, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स, 1400। क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और बैड डेट्स है, नहीं है सर, अगर होता तो ऐड हो जाता फर्दर बैड डेट्स। तो यहाँ पे हमें न्यू प्रोविज़न को ऐड करना है, ऐड न्यू प्रोविज़न कितना है, न्यू प्रोविज़न दिया है हमारा एडजस्टमेंट में, ये रहा 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, न्यू प्रोविज़न ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सो प्रोविज़न ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स यानी कि 5% किसके ऊपर, सन्ड्री डेटर्स, कहाँ गया सन्ड्री डेटर्स, ये रहा सन्ड्री डेटर्स है 48,200, 5% ऑफ 48,200। अगर 48,200 का 10% लूँ तो कितना होगा, 4820, और अगर 5% लूँ तो 4820 का आधा यानी कि 2,410। ओके, 2,410, और लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, ओल्ड प्रोविज़न कितने का है, ओल्ड प्रोविज़न है 1,000 का, 1000। तो ये 1400, 2,410 से 1,000 गया, 14, 28, ये आएगा 2,810 आ गया। तो चलो आगे देखते हैं क्या है। वी हैव नेक्स्ट बैड डेट्स का काम डन। इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, ये रहा, हम यहाँ पे है इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, 1 सेकेंड, हाँ इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस लिखते हैं, 2 इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। नेक्स्ट एक्सपेंस चार्जेस, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस है 13,000 का, 13,000। फिर उसके बाद वी हैव डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है, 3,500, 3,500। ओके, फिर है पब्लिसिटी, 2 पब्लिसिटी का अमाउंट कितना है, 5,000। अब देखना मैंने इसको अंदर क्यों लिखा है, समझोगे, प्रीपेड पब्लिसिटी ₹500, प्रीपेड पब्लिसिटी है ना, यानी कि हमने पे किया, आउटस्टैंडिंग होता है तो प्लस होता था, है ना,
प्रीपेड होता है तो क्या, माइनस लेस प्रीपेड पब्लिसिटी, प्रीपेड पब्लिसिटी कितना है प्रीपेड पब्लिसिटी 500, 500 को माइनस करेंगे 4,500 4500। रिमेंबर आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब इस साल वेज देना था पर हमने पे नहीं किया, सो एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। वैसे ही पब्लिसिटी, प्रीपेड पब्लिसिटी हमने एडवांस में पे कर दिया तो क्या ये इस साल का है, नहीं है, अगले साल का हमने एडवांस में दे दिया तो इस साल से हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, प्रीपेड पब्लिसिटी 500 माइनस करके कितना है 4500। अब देखना ये दो जगह पे जाएगा, मैंने अभी भी बोला था ना प्रीपेड पब्लिसिटी, येस इट इज़ ऑल्सो एन एसेट, ओके यू हैव पेड इन एडवांस देयरफॉर इट इज़ एन एसेट। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिख दो डायरेक्टली प्रीपेड पब्लिसिटी। इसको मैं थोड़ा और बेटर कर देता हूँ रेड पेन से लिख के, प्रीपेड पब्लिसिटी। चलो प्रीपेड पब्लिसिटी, प्रीपेड पब्लिसिटी है ना, प्रीपेड पब्लिसिटी कितना है 500। तो ये दो जगह आया क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है। ओके सो प्रीपेड पब्लिसिटी कितना 500, आई एम गिविंग इट विथ रेड पेन। ऑल राइट नेक्स्ट, इसका पूरा काम तमाम, इसको तो अब और देखना ही नहीं है। नेक्स्ट कमीशन, कमीशन कमीशन कहाँ गया, अच्छा ओके राइट साइड, हम लोगों ने क्रेडिट साइड को तो देखा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्या है यहाँ पे, डिस्काउंट है, लिखते हैं डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट इज़ नथिंग बट 4500, 4500। फिर है कमीशन, बाय कमीशन, एडजस्टमेंट में देखना कमीशन है, ओके सो इसको अंदर लिखेंगे 1000। कह रहा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्या इस साल का है, नहीं अगले साल का है ना। क्या तुमने बेनिफिट दिया है अभी तक, तुमने सर्विस दिया है, नहीं दिया है बट कमीशन ले लिया है, देयरफॉर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज़ ए लायबिलिटी, ये अनअर्न्ड इनकम है। ओके ये वाला अनअर्न्ड इनकम, ये प्रीपेड एक्सपेंस था, ये अनअर्न्ड इनकम है। सो हियर यू विल राइट डाउन व्हाट, लेस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम है बट आई एम स्टिल राइटिंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ओके रिसीव्ड इन एडवांस, सिंपल सा बात, क्या ये इस साल का है, नहीं है, माइनस कर दो। सो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना 200, माइनस करेंगे अमाउंट कितना आएगा 800। ओके सो ये कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है 200 है, इसको माइनस किया कितना है 800, यहाँ पे लिख ही दो अभी से कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इट इज़ एक्चुअली एन अनअर्न्ड इनकम, ओके रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज़ अ लायबिलिटी। तो आ गया इस तरफ दो जगह, तो इसको भी अभी और मुड़ के देखने का नहीं है, इसका काम तमाम। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर्स, ये तो एक जगह आ गया यहाँ पे न्यू प्रोविजन के नाम पे 2410, एक और जगह जाएगा बैलेंस शीट पे, डेटर्स से माइनस होगा। ओके आगे बढ़ते हैं, और कुछ अगर रह गया हो तो, सो वी हैव आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये जाएगा पीएल में, फिर वी हैव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये तो ऑलरेडी हमने एडजस्ट कर लिया, सो आई डोंट थिंक देर इज़ एनीथिंग एक्स्ट्रा। लेट्स डू द टोटल ऑन बोथ द साइड्स एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। चलो सो ये रहा इसका टोटल, लिखेंगे टोटल। अब देख के पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो मतलब ये नेट प्रॉफिट आएगा टू नेट प्रॉफिट, ओके नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे 85,700 प्लस 4,500 प्लस 800, तो ये 0 0, ये 2 सॉरी 20 का 0, फिर उसके बाद है आपका 9 9 2 11, सो 8 प्लस 1 9, ये 91,000 आ रखा है। सो दूसरे साइड पे भी लिखेंगे 91,000, लिख लेते हैं, दिस इज़ 91,000। सो अब सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, इन सारी चीज़ों को माइनस करना है ना। सो लेट्स डू द डिडक्शन एंड फाइंड द बैलेंसिंग फिगर, सबको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 49,000 टू
100. ओके, सो टोटल करके माइनस करने पे बैलेंसिंग फिगर इज़ नथिंग बट 49,200. अब ये जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे 49,200, ये यहाँ से ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. सो अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं. लिखेंगे बाई पीएल अकाउंट, यानी कि नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं. 49,200, 49200, 49,200. सो नेट प्रॉफिट के बाद देखो कुछ है जो पीएल एप्रोप्रिएशन में आ रहा है, ये वाला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, राइट. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है. सो यू राइट द फुल फॉर्म. अमित है पहला पार्टनर, नेक्स्ट है आदित्य. सो अमित का कैपिटल कितना है? अमित का कैपिटल है आपका 50,000. यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमित का कैपिटल है 50,000. ये रहा अमित का कैपिटल 50,000 और आदित्य का कितना? 30,000. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है कितना? 5% पर एनम करके, 5% पर एनम. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम अगर दे दिया जाए तो 50,000 पे 10% अगर लगाया जाए तो 5,000. 5% कितना होगा? 2,500 अमित का. 30,000 10% होने से 3,000, 5% कितना? 1,500. सो 2 3 4, दिस विल बी नथिंग बट 4,000. तो 49,200 ये रहा, 49,200 टोटल. सो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड. अब यहाँ से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अमित का कितना, आदित्य का कितना, पहले टोटल निकाल लो. बैलेंसिंग फिगर कितना आता है? 49,200 से 4,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 45,200. 45,200, दिस इज़ आवर गैप. अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 45,200 को 3:1 में. तो अमित का होगा 3/4 इंटू 45,200 और इसका होगा 1/4 इंटू 45,200. तो 1/4 वाले का निकाल लेते हैं, कितना आएगा? ये आएगा आपका 4 1 4, 4 1 4, 200 ना, 4 3 12, 0 0. तो पहला वाला आया 11,000 कितना? 300. और दूसरा वाला 11,300 इंटू 3, यानी कि 33,900. ये रहा दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कि कैपिटल अकाउंट में बाद में जाके ऐड होगा. ओके, सो वी आर डन विथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब नेक्स्ट देखेंगे बैलेंस शीट में क्या क्या बाकी है. बैलेंस शीट में आने वाले आइटम एक एक करके लिखेंगे. यहाँ पे हमने ग्रीन मार्क कर रखा है इसको, कहीं पे कोई एडजस्टमेंट हो तो थोड़ा सा विजिल रहना है. नेक्स्ट डेबिट साइड वाला एसेट में आएगा, एसेट को लिखेंगे मशीनरी. ओके, एसेट शोज डेबिट बैलेंस, राइट. सो डेबिट साइड वाला देखेंगे इस तरफ और एसेट में लिखेंगे मशीनरी गॉन. फिर उसके बाद हमारा है बिल्डिंग. मशीनरी कितने का था? मशीनरी था 35,000 का, लिख लिया. बिल्डिंग, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ बिल्डिंग? बिल्डिंग इज़ 54,000. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फर्नीचर? फर्नीचर है 25,000 का, फर्नीचर 25,000. फिर उसके बाद है डेटर्स. डेटर्स कहते हैं, मुझे प्रोविज़न याद आ रहा है, 48,200 लेस प्रोविज़न. न्यू प्रोविज़न बोल के एक था ना एडजस्टमेंट में, ये रहा. प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑन सनरी डेटर्स, न्यू प्रोविज़न. तो पीएल से देख लो प्रोविज़न कितना है, 2410 न्यू प्रोविज़न. सो लेस प्रोविज़न 2,410. तो ये आएगा 0, 10 - 1 कितना? 9, 11 से 4 गया तो 7 और 7 से 2 गया तो 5, 45,790 आया. तो इसी के साथ हमारा थर्ड एडजस्टमेंट भी पूरा कंप्लीटेड. इसको और देखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये पूरा हमने लिख लिया, ये पूरा हमने लिख लिया, ये भी हमने तीनों का तीनों लिख लिया है. ओके, आगे बढ़ते हैं. डेटर्स डन. डेटर्स के बाद वी हैव कैश एट बैंक, वी हैव इन्वेस्टमेंट, है ना. लिखेंगे कैश एट बैंक. व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैश एट बैंक? कैश एट बैंक है आपका 1,200. इन्वेस्टमेंट है आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट, 10,000. फिर उसके बाद कैश इन हैंड इज़ द नेक्स्ट आइटम. कैश इन
एंड 1100 कितना 70। फिर उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस से देखना है एंड जस्ट पुट करना है। क्लोजिंग स्टॉक व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये भी 10,000। और कुछ है डेबिट साइड में? वी डोंट हैव एनीथिंग ऑन द डेबिट साइड। एडजस्टमेंट वाला दो तो हमने पहले ही लिख लिया सेफ साइड में रहने के लिए। ओके, सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑन द एसेट साइड। अब लायबिलिटी साइड देखते हैं। क्रेडिट साइड पे कैपिटल है, कैपिटल बाद में लिखते हैं, पहले पहले क्रेडिटर्स बैंक लोन ये सब लिख लो, क्रेडिटर्स बैंक लोन एक्सेट्रा। सो लेट्स बिगिन। क्रेडिटर्स कितने हैं? क्रेडिटर्स है आपके 44,560। फिर उसके बाद आपका बैंक लोन है, बैंक लोन इज़ अ लायबिलिटी, बैंक लोन 21,000 का डन। फिर उसके बाद आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1200, इट इज़ ऑल्सो ए लायबिलिटी। फिर उसके बाद आपका प्रोविज़न, ये तो कब का चला गया उधर ही, मतलब इधर डेटर से माइनस हो गया। फिर उसके बाद और कुछ है नहीं है। अब बचा कैपिटल, नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल पहला पार्टनर अमित लिख देते हैं, लिख लिया अमित। अमित का इनिशियल कैपिटल बैलेंस है 50,000। अमित का कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होगा। प्रॉफिट, अमित का प्रॉफिट कितना था? अमित का प्रॉफिट था 33,900, 33,900। अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? अमित का आईओसी उसको मिला था 2500 आई थिंक, यस ये रहा 2,500, 2,500, 2500 लेस ड्राइंग्स था। लेस क्या था? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का अमाउंट कितना था? ड्राइंग्स का अमाउंट था यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ 5,000। ओके, 5,000 ये लेस, तो बाकी सबको प्लस करके इसको माइनस करना है। 50,000 प्लस 33,900 माने 83,900, 83,900 माइनस 2,500, 83,900 माइनस 2,500 अगर करे आएगा 81,400, 81,400, ये रहा अमित का। नेक्स्ट है आपका, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट है आदित्य। आदित्य, आदित्य का टोटल देखेंगे, आदित्य का टोटल। अच्छा ये देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, ये आ गया दो जगह, अमित का में आ गया तो आदित्य का भी आएगा बैलेंस शीट में, बी केयरफुल। सो आदित्य का इनिशियल कैपिटल था 30,000, ये रहा इनिशियल कैपिटल 30,000 ऑफ आदित्य। ओके, 30,000 लिखते हैं इसको, 30,000 प्लस उसका प्रॉफिट 11,000 समथिंग जो था पीएल अप्रोप्रिएशन से जो आया था, ये रहा 11,300, 11,300। फिर उसके बाद उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी 1,500 था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये रहा 1,500, 1,500, 1,500 लेस उसका जो ड्राइंग्स है, उसका ड्राइंग्स जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है कितना 3,000, लेस ड्राइंग्स 3,000। तो इसको टोटल करेंगे 33,000 प्लस 11,300 यानी कि 41,300, 41,300 माइनस 1,500, 41,300 माइनस 1,500 अगर किया जाए तो आएगा 39,800, 39,800। अब एक बार देख लेते हैं कुछ आइटम अगर छूटा हो तो, मेरे हिसाब से तो कुछ और छूटा नहीं है। तो अब बोथ द साइड्स टोटल करेंगे, ठीक है। अब बोथ द साइड्स टोटल करके देखते हैं बराबर आता है या नहीं। सो लेट्स डू द टोटल। 500, 35,000, 54,000। सो इसको टोटल करने पे हमारा टोटल आ रहा है इस पर 1,82,660। और लाइबिलिटी साइड को टोटल करके देखते हैं कितना आता है। अब एक फ़नी बात पता है, जब मैं इसको टोटल कर रहा हूँ ना तो 5,500 का गैप आ रहा है, ठीक है। बहुत टाइम ढूंढा मैंने कहाँ गलती हुआ बोल के, तो अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने पीएल में ना रेंट एंड रेट्स लिया ही नहीं। अगर मैं रेंट एंड रेट्स को लेता पीएल में ना तो प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाता, प्रॉफिट डिक्रीज़ होता तो कैपिटल अकाउंट भी चेंज होता। तो ये रेंट एंड रेट्स जो 500 है ना, रेंट एंड रेट्स 500, 5,500, ये मैंने इंक्लूड करना भूल गया बाय मिस्टेक पीएल अकाउंट में, ठीक है। तो बोथ साइड का टोटल मैच नहीं होगा, बट स्टिल मैं इसको टोटल लिख के देता हूँ 182,660। मतलब इस क्वेश्चन में ये पीएल में एक चीज़ आना चाहिए था, टू रेंट एंड रेट्स, जो कि मैं भूल गया लिखने। टू रेंट एंड रेट्स 5,500 ये आना चाहिए था, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, बाकी सब कुछ सेम है, मैं इसको काटूंगा नहीं दोबारा, बहुत मेहनत से किया है। सो रेंट एंड रेट्स यहाँ आता है, बट नेवरदलेस द कॉन्सेप्ट रिमेन्स सेम। बैलेंस शीट बोथ द साइड विल फाइनली मैच, ठीक है, बराबर आएगा 182,660।
चलो